फिर उसमें विषम। तो ये बीच वाली जो दुनिया, तीनों को मिला के एक दुनिया है, इसका नाम दिया है। इसको दिया नाम है सूक्ष्म लोक। इधर लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ, इधर लिखा साकार मनुष्य लोक, यहाँ पर लिखा साकार मनुष्य लोक, दिख नहीं रहा होगा आपको। और यहाँ पर लिखा है बीच में सूक्ष्म लोक लिखा है। और सूक्ष्म लोक में ये 3 सूक्ष्म देवता है। सूक्ष्म कैसे हैं, इनका शरीर कैसा है? इनका शरीर हमारे जैसा साकार शरीर नहीं, हमारे जैसा हड्डी मांस का शरीर नहीं है। इनका शरीर कैसा है? प्रकाश का शरीर है, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर होने के कारण इस दुनिया को बोलते हैं सूक्ष्म लोक। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म लोक। तो सूक्ष्म लोक में 3 पुरियाँ बनी हुई है तीनों पर। जैसे एक पुरी है ब्रह्मापुरी, जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, उनके ऊपर विष्णुपुरी जिसमें विष्णु जी रहते हैं, और उनके ऊपर शंकरपुरी जिसमें शंकर जी रहते हैं। ये तीनों पुरियाँ बीच में है ना? आगे बात समझ में। फिर दूसरा लोक हो गया, दूसरी दुनिया हो गई सूक्ष्म लोक। अब इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये लाल सुनहरे प्रकाश वाला घेरा दिखेगा है ना, सबसे ऊपर लाल सुनहरे प्रकाश का घेरा, ये है वास्तव में आत्मा का घर। ये है आत्मा का घर है ना। इसको बोलते हैं ब्रह्मलोक। इसको ब्रह्मलोक बोलते हैं, शांति धाम बोलते हैं, परम धाम बोलते हैं, निर्वाण धाम बोलते हैं, बहुत सारे उसका नाम है। तो यहाँ की हम आत्माएं रहने वाली है। इसमें आप देखेंगे ये बीच में एक बिंदी बताइए, छोटी छोटी बिंदियाँ है ना। तो ये बिंदु रूप आत्मा की निशानी है। और ऊपर एक बड़ी बिंदी बताइए सबसे ऊपर, वो परमात्मा की निशानी है। तो आत्मा और आत्मा के पिता परमात्मा दोनों का असली घर जो है वो ये परम धाम है, जहाँ से हम आत्माएं इस शरीर में आने से पहले आई है। पहले वहाँ थे हम, फिर वहाँ से धरती पर आए साकार मनुष्य लोक में। यहाँ से पृथ्वी से हमको 5 तत्व का शरीर मिला, 5 तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है। और 5 तत्व है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्व, ये तत्व हमको यहाँ से मिला। वहाँ से अकेली आई थी बगैर शरीर के। यहाँ पर ये शरीर मिला माँ बाप के द्वारा और इन तत्वों के द्वारा। और फिर जब 5 मास का शरीर हो जाता है माँ के पेट में, तब जाके आत्मा उसमें प्रवेश करती है। और फिर 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है, वो बाहर आता है। उसके पहले शरीर जड़ रहता है, 5 महीने तक शरीर जो होता है जड़ रहता है, उसमें आत्मा नहीं रहती है। 6ठे महीने में जैसे ही प्रवेश करेगा तो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और वहाँ से शरीर में हलचल शुरू हो जाती है। तो फिर 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है। फिर हम धरती पे आके अपना पहाड़ बजाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आत्मा के नाते से हमारा असली घर कौन सा है? वो है ये परम धाम, जहाँ से हम आए थे। ये जो यहाँ हमने जो घर बनाया है वो हमारा घर नहीं वास्तव। उसमें आप देखो, जिस घर में भी आप रह रहे हैं, हो सकता है कि पहले किसी और का प्लाट होगा, किसी और के नाम से होगा, और आज आपके नाम से हो, कल हो सकता है किसी और के नाम से उसके रजिस्ट्री होने वाली होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो वो तो हमारा परमानेंट घर नहीं होगा। लेकिन ये वाला घर हमारा कभी बदलने वाला नहीं। ये कल भी हमारा घर था, आज भी हमारा घर है और कल भी रहने वाला, ये कभी बदलने वाला नहीं है। ये आत्मा का परमानेंट घर है। यहाँ वाले बदल जाएंगे, जब छोटे मकान आपका हो, फिर आपको बड़ा लेना हो तो उसको बेच दोगे आप, फिर बड़े मकान में चले जाओगे, फिर वहाँ कोई लड़ाई जाएगा, कोई पंगा हो गया, उसको वहाँ से भी खाने करके किसी जगह चले जाओगे, मैं बेच दिया, कुछ भी हो जाता, बदलते ही रहते मकान को। वो कोई स्थायी पता नहीं है हमारा। वो पहाड़ पर जाने के लिए टेम्परेरी एक स्थान हमने बना कर रखा है और बदलता रहता है। लेकिन ये हमारा घर कभी बदलेगा नहीं। इसलिए आपने सुना होगा, तो पुराने में सबने सुना होगा कि दुनिया रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा। सुना है ना? और रैन बसेरा क्योंकि ये तो यहाँ हमने रैन बसेरा रहने के लिए बनाया है, लेकिन आत्मा का असली घर तो ये है। वहाँ से हम आए थे और वहीं वापस हमको जाना है, ठीक है। तो असली घर हमारा ये है, परम धाम शांति धाम, वहाँ के हम रहने वाले हैं, है ना। वहाँ से आए थे और वहीं वापस जाना है। तो यहाँ के घर भले लाख बदल जाए हमारे, लेकिन ये वाला घर कभी बदलने वाला नहीं है। ये घर हमसे कोई छिपने वाला नहीं है। इसकी कोई दूसरा रजिस्ट्री करा ही नहीं सकता, इसकी रजिस्ट्री नहीं होती कभी बार, यहाँ रजिस्ट्री का सिस्टम ही नहीं है। हर एक आत्मा का यहाँ पर रहने का स्थान बना हुआ है। अपने अपने सेक्शन में आत्मा जाती है और वहाँ जाके निवास करती है, ठीक है। तो असली घर आत्मा का एक परम है। इसके बाद में आज का आत्मा के कोर्स की आखिरी चीज वो अपन देख लेते हैं। आ रहा है मजा? छोटे को बहुत मजा मस्त हो गए, मस्त। इसमें इसमें बताया है, प्रश्न पूछेंगे पहले आपसे हम, उसके बाद फिर जवाब देंगे। टीचर बहन नहीं बताएंगे जवाब, खाली स्टूडेंट, ठीक है। मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ेगी, इसको अपन मर जाना बोलते हैं। तो जब शरीर वो छोड़ेगी तो वापस वो मनुष्य बनेगी कि कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सांप, बिच्छू बनेगी? ये प्रश्न
वैदिक मनुष्य, सबसे पहले मनुष्य, बाद में तो जानवर बनेगा ना। हाँ? नहीं मनुष्य की योनि मनुष्य ही करती है। ऐसा क्या बात है, कोर्स किया हुआ है क्या आपने? ये तो सुना था। अच्छा सुना हुआ है। ये सही बात है, अधिकतर यही बोलते हैं सर, सबने सुना हुआ है। तो वास्तव में बाहर दुनिया में अगर आप जाके तो ये मान्यता है कि मनुष्य को मरने के बाद में 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं बोलते, है ना, ऐसा बोलते हैं। नहीं ऐसा भी बोला गया था कि 84 लाख योनियां नहीं होती, सिर्फ 84 जान 84 जन। हाँ वो तो यहाँ पर लिखा हुआ 84। नहीं हाँ उसमें मैंने थोड़ा सा जब पढ़ा हाँ, तो कोर्स की बात अलग है। कोर्स की बात यहाँ पर पता पड़ेगा आपको। हाँ। लेकिन दुनिया में जो चलन वो बता रहा हूँ। दुनिया में हमारे जो काका मामा चाचा थे उन्होंने भी यही बताया, हमारे गुरुजनों ने भी यही बताया कि मनुष्य मरने के बाद में 84 लाख योनियों में जाता है, यही बताया ना। हाँ। ठीक है, लेकिन वास्तव में मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है कि नहीं जाती है, वो इस चित्र से हमको पता पड़ेगा। इसमें दृश्य देखो, सबसे नीचे आओ, एक इंसान मर गया, उसकी आत्मा निकल के जा रही है ना, और उसके घर वाले रो रहे हैं। सबको नहीं बताया, एक रो रहा है, मतलब सब रोएंगे तो सभी ना, सबको नहीं दिखाया। इंसान जिसके घर से इंसान गया वो रो रहा है और आत्मा निकल के जा रही है। तो किधर गई आत्मा है ना, इसमें आप देखेंगे कुछ रास्ते बताएंगे, वो लाइट के रास्ते बताएंगे, ये रास्ता आगे जा